नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर हाजिर हैं आपके पास एक नई कहानी लेकर। आशा करते हैं कि आपको कहानी पसंद आएगी। हमारी आज की कहानी ब्रिज के छलिया की कृपा। तो चलो करते हैं शुरू। आज से लगभग 70 वर्ष पूर्व वृंदावन में मदन मोहन जी मंदिर के निकट किसी कुटिया में अंधे बाबा रहते थे। उनका नाम कोई नहीं जानता था। सब लोग उन्हें मदन टेर के अंधे बाबा के नाम से पुकारते थे, क्योंकि वह मदर टेर पर ही अधिक रहते थे। दिन भर राधा कृष्ण की लीलाओं का सिमरन करते हुए आंसू बहाते संध्या समय गोविंद देव जी के मंदिर में जाकर रो रो कर उनसे कुछ निवेदन करते हुए चले आते। लौटते समय 2-4 घरों से मधुकारी मांग लेते और खाकर सो जाते, पर आते जाते खाते पीते हर समय उनके आंसू बहते रहते। आंसू बहने के कारण वह अपनी दृष्टि खो बैठे थे। इस कारण वह तनिक भी घबराए नहीं। घबराना तो तब होता जब वे इस जगत से कोई सरोकार रखते। जो नेत्र प्रभु का दर्शन नहीं करा सके थे, उनका ना होना ही अच्छा था उनके लिए। दिन रात रोते रोते 40 साल बीत चुके थे। जीवन की संध्या पहुंच चुकी थी। अब उनसे रहा ना जाता। विरह वेदना असहाय हो चली थी। वह कभी कभी उस वेदना के कारण मूर्छित हो घंटों मदर टेर की झाड़ियों के बीच अचेत पड़े रहते थे। उनसे सहानुभूति करने वाला वहाँ कोई न था। केवल वहाँ के वृक्ष, मोर और कोकिल आदि अपने कलरव से उनकी चेतना जगाने की चेष्टा किया करते। एक दिन जब वह मदर टेर पर बैठे रो रहे थे, तो राधा कृष्ण टहलते हुए उधर आ निकले। बाबा को रोते देख राधा जी ने श्री कृष्ण को कहा, प्यारे, ये बाबा बहुत रोते हैं, जाकर हंसा दो। श्री कृष्ण ने बाबा के पास जाकर कहा, बाबा, क्यों रो रहे हो? आपको किसी ने मारा है? कोई आपसे कुछ छीन के ले गया है? बाबा ने कहा, ना, तू जा यहाँ से। श्री कृष्ण ने कहा, बाबा, आप के लिए कुछ ला दूं? रोटी ला दूं? और कुछ कहे सो ला दूं? तू पर रो मत। बाबा ने कहा, तू जाना, जाके अपनी गैया चरा। तुझे काहे मतलब मुझसे? कृष्ण ने राधा जी से जाकर कहा, बाबा तो नहीं मान रहे मुझसे और बहुत रो रहे हैं। राधा ने कहा, प्यारे, तुम नहीं हंसा सके उनको, अब मैं हंसाती हूँ उनको। श्री राधा ने बाबा के पास जाकर कहा, बाबा, तू क्यों रो रहा है? तेरा कोई मर गया है क्या? बाबा हंस दिए और बोले, लाली, मेरा कोई नहीं है। तो राधा जी बोली, अच्छा, तो जब तेरा कोई नहीं है तो तू क्यों रो रहा है? बाबा बोले, लाली, मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि जो मेरा है वो मुझे भूल गया है। श्री राधा बोली, कौन है तेरा बाबा? बाबा बोले, तू ना जाने, ब्रिज के छलिए के भजन करते करते मैं बूढ़ा हो गया और उसने एक कोई नहीं है, तो तू क्यों रो रहा है? बाबा बोले, लाली, मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि जो मेरा है वो मुझे भूल गया है। श्री राधा बोली, कौन है बाबा तेरा?
बाबा बोले, तू ना जाने ब्रिज के छलिए को, जिसके भजन करते करते मैं बूढ़ा हो गया और उसने एक झलक भी नहीं दिखाई। और लाली क्या कहूँ, उसके संग से लाली राधे भी निष्ठुर हो गई। राधे चौंक पड़ी और बोली, मैं निष्ठुर? दूसरे ही पल अपने को छिपाते बोली, मेरो नाम भी राधे है, तू बता तू क्या चाहे। बाबा बोले, भोरी तू तो है, जिस समय वो अपने कर कमलों से स्पर्श करेंगे आंख में ज्योति ना आ जाएगी। भोरी लाली से और रहा ना गया, उसने अपने कर कमलों से बाबा की एक आंख स्पर्श कर दी। उसी समय कान्हा ने भी बाबा की दूसरी आंख स्पर्श कर दी। स्पर्श करते ही बाबा की आंखों की ज्योति आ गई। सामने खड़े राधा कृष्ण के दर्शन करके वह आनंद के कारण मूर्छित हो गए। मूर्छित अवस्था में वह सारी रात वहीं पड़े रहे। प्रातःकाल वृंदावन परिक्रमा में निकले कुछ लोगों ने उन्हें पहचान लिया। वह उन्हें उसी अवस्था में मदन मोहन जी के मंदिर ले गए। मंदिर के गोस्वामी समझ गए कि उनके ऊपर मदन मोहन जी की विशेष कृपा हुई है। उन्होंने उन्हें घेर कर सबके साथ कीर्तन किया। कीर्तन की ध्वनि कान में पड़ते ही उन्हें धीरे धीरे चेतना हो आई। तब गोस्वामी जी उन्हें एकांत में लेकर गए। उनकी सेवा के बाद जब उन्होंने उनसे मूर्छित होने का कारण पूछा तो उन्होंने रो रो कर सारी घटना बता दी। बाबा ने जिस वस्तु की कामना की थी वह उन्हें मिल गई, फिर भी उनका रोना बंद नहीं हुआ। रोना तो पहले से और भी ज़्यादा हो गया, क्योंकि राधा कृष्ण से मिलकर बिछड़ जाने का दुख उनके ना मिलने से भी कहीं ज़्यादा तकलीफ वाला था। इस दुख में रोते रोते वह कुछ दिन बाद देह त्याग कर सिद्ध देह से उनसे जा मिले। जय जय श्री राधे कृष्ण, जय जय श्री राधे कृष्ण। आशा करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी और इस कहानी से आपको कुछ शिक्षा मिली होगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जय जय श्री राधे ज़रूर लिखना। धन्यवाद।